प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमला नेहरू के सरनेम और इंदिरा गांधी पर नहीं रुका। उन्होंने कांग्रेस सरकारों के पिछले कामों पर भी हथौड़ा चलाया और कहा कि ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। एक परिवार ने 60 सालों में इस देश में सिर्फ और सिर्फ गड्ढे दिए। 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे हैं, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 6 दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषण के समय विपक्ष नारे लगाता रहा, लेकिन इसके खत्म होने के बाद काउंटर अटैक शुरू हुआ। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने यह दावा किया कि पीएम ने सवालों के जवाब नहीं दिए। अडानी के बारे में कई शब्द नहीं बोला। क्या पूरे राष्ट्र के सामने जो एक सवाल है, सारा विपक्ष आपके सामने उठा रहा है, कम से कम सारा विपक्ष आपके सामने खड़े होकर उठा रहा है, उसमें आप बोलिए तो आप जेपीसी का गठन करेंगे। हमें जवाब चाहिए था, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्यों जेपीसी से भाग रहे हैं वो? एक ही व्यक्ति को आपने कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टील, सीमेंट सब कुछ दे दिया। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और वो व्यक्ति 38 फर्जी कंपनियां खोल के विदेशों में लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपनी कंपनियों में लगा रहा है। इसकी जांच कौन करेगा? हमने जेपीसी की डिमांड की, आप जेपीसी बनाइए, जांच कराइए। आप कह रहे हैं कमल खिल रहा है जितना कीचड़। अरे मैं उनके लिए लाइन पढ़ रहा हूँ कि कैसे कैसे मंजर अब ये आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। मंत्री जी से जिस भाव की, जिस भाषा की अपेक्षा थी, आज वो भाव और भाषा भी नहीं। मेरा मुझको आत्ममुग्ध, मेरे लिए ये कर रहा है, मेरे को ये कर रहा है। अरे साहब, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री हैं, ये बिला वजह विक्टिम कार्ड खेलते हैं और सवाल से आप भागते हैं। सवाल किस चीज़ पे थे? एक व्यक्ति विशेष की आय कैसे बढ़ी, जिसके बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, उस पर तो आप चुप्पी साध गए। तो बेखुदी बेसबब नहीं गाले, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। तो भाषण खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बीजेपी के सभी सांसद और मंत्री खड़े हो गए। वो मेज थपथपाकर पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे। पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर इसे स्वीकार कर रहे थे। कुल मिलाकर पीएम मोदी का आज का भाषण कांग्रेस की धुलाई को समर्पित था। इसके लिए उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक का जिक्र किया। यानी 24 घंटे के अंदर 2 बार कांग्रेस को पीएम मोदी के तीखे और नुकीले हमलों का सामना करना पड़ा। इस साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। आने वाले समय में इस तरह के तीखे राजनीतिक एनकाउंटर अब लगातार देखने को मिलते रहेंगे। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।